लाइव है। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बता दो स्टूडेंट, आज तो बता ही दो कि तुम कैसे महसूस कर रहे हो। हैं? क्या आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं मेरे भाई? चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट आज की कहानी। हमारी जुबानी होगी मेरे दोस्तों ये कहानी आज। सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर 21। ठीक है जी। चलिए, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बेसिक से बिल्कुल सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, टाइप वाइज टाइप। ठीक है ना। कल मैंने आपको त्रिकोणमिति की टेबल बताई थी और बोला था कि भाई टेबल याद करो आगे के सवाल अगर करने हैं तो। चलिए, 20 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और कल की क्लास में केवल मैंने आपको यह बताया था कि आप एक त्रिकोणमितीय रेशियो से बिना डायग्राम बनाए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालोगे। यह मैंने आपको कल की क्लास में 20 सवाल प्रैक्टिस करवाए थे। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर 21 ये बताएंगे, यदि कौसे बराबर √10/√15 है, अगर कौसे बराबर √10/√15 है तो कौसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने सवाल है, देखते हैं ये सवाल कौन करेगा। बताओ बच्चों, अरे बताइए। यदि कौसे बराबर √10/√15 है तो कौसेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे बच्चों इस सवाल को? बहुत सारे बच्चे कौसे का मान दिया है, कौसेक टेन साइन कॉट की वैल्यू निकालने रखेंगे, यहां पे रखेंगे। पागल बनाया एग्जामिनर, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा। अगर आप यहां पे गौर से देखो, ऊपर नीचे सेम ही तो है भाई। अगर ऊपर कौसेक है तो नीचे उसका उल्टा है साइन, ऊपर टेन है तो नीचे उल्टा है कॉट, यानी कि ऊपर जो लिखा हुआ है नीचे उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो भाई पहले ऐसे सवालों में हमने क्या बताया कि सॉल्व करते हैं। ये बताओ कौसेक स्क्वायर क्या होता है? ये जो कौसेक स्क्वायर ए है इसका मतलब है 1/sin²a, 1/sin² प्लस टेन स्क्वायर ए। भाई टेन स्क्वायर ए का क्या मतलब है? टेन स्क्वायर ए का मतलब है 1/cot²a, 1/cot²a बटे, बटे में क्या है मेरे दोस्तों? बटे है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आपको ध्यान देना है कि जो ऊपर लिखा हुआ वही नीचे, बस नीचे उल्टा है ना। ऊपर कॉसेक है तो नीचे साइन है, ऊपर टेन है तो नीचे टेन का उल्टा कॉट लिखा हुआ है। तो आप किसी को भी कन्वर्ट कर लो, एक ही चीज में ले लाओ। कॉसेक को मैंने 1/sin लिख दिया, टेन को मैंने 1/cot लिख दिया। अब जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम लेने पर ये आएगा कॉट स्क्वायर ए, इधर गुणा होगी साइन स्क्वायर ए, इधर आएगा तो ऊपर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैं एक स्टेप लिखूंगा नहीं, मैं दिमाग में करूंगा। अगर आपके बस की नहीं है सोचना दिमाग में तो आप एक स्टेप लिख लो, मेरे भरोसे मत रहो। ये कॉट स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कट जाएगा। जब मैं एलसीएम लूंगा कट जाएगा। मैंने हवा में उड़ा दिया मेरे दोस्तों, एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, है? बाहर वाला चला दो, कर दो बंद। ये क्या हो जाएगा? 1 बटे, ये ऊपर कट जाएगा, क्या बचेगा? ये नीचे बचेगा साइन स्क्वायर 1/sin² इंटू क्या बचेगा जब मैं एलसीएम लूंगा? एलसीएम का मतलब इन दोनों की गुणा, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का क्या मतलब है? कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। भाई जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। ऊपर क्या होगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नीचे वो कट जाएगा। ठीक है, तो यही बचेगा 1/sin² ए गुणा कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए का मतलब कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया। तो 1/cos क्या आ गया बेटा? 1/cos आ गया सेक, 1/cos आ गया जी सेक, यानी कि सेक स्क्वायर आ गया भैया। यानी कि अल्टीमेटली सवाल में केवल मुझे सेक का मान निकालना था। सवाल में आपको कौसे कितना दिया है? कौसे दिया है √10/√15। तो आप जानते हैं मेरे प्यार भी किससे चल कट जाएगा? 5 से। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 रेशियो 2/3, √2/3।
तो कौसे का मान √2/3 है, तो कौसे का उल्टा होता है सेक, कौसे का उल्टा होता है सेक। अगर कॉस ए √2/3 है तो सेक ए उल्टा होगा √3/2। अब इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, सवाल का आंसर 3/2, यानी कि सवाल का आंसर 3/2 है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। बहुत बेहतरीन सवाल है, गजब का क्वेश्चन। अच्छा ठीक है भाई, तो ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में बनते हैं जिनमें आप मेरे प्यारे दोस्तों सीधा वैल्यू मत रखा करना शुरू करो, पहले सॉल्व किया करो, फिर आगे आप वैल्यू रखा करो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सवाल आएगा जी मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 22। अगला क्वेश्चन करने से पहले मेरे दोस्तों आपको यहां पे अब अगला कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। बिना अगला कंसेप्ट पढ़े आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके। तो टाइप बीच में छूट गया क्या, एक क्वेश्चन छूट गया शायद, नहीं यार। इक्कीस के बाद 22 है, एक सवाल और आना था यार इसके बाद। चलिए कोई बात नहीं, ओके। ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों सभी बच्चे जी। अगला कंसेप्ट प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए मेरे प्यार भाई, अगला कंसेप्ट है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। उतार लीजिए मेरे दोस्तों अपनी कॉपी में, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन का कंसेप्ट साइन के साथ बनता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आगे टेन का साइन के साथ तीसरा कंसेप्ट है कॉट का बनता है, सेम ऐसा ही कॉट का बनता है कॉस के साथ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तीनों कंसेप्ट है, तीनों फॉर्मूले हैं, 9वीं क्लास में आते हैं, लिख लीजिए, तीनों याद करने हैं आपको। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस मल्टीप्लाई में बदल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला है टेन साइन में माइनस आएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा बिल्कुल ऐसा ही है, कॉट कॉस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। कितने बच्चों ने फॉर्मूले पहले देखे हैं, पहले से कैसे आया ये बाद की चीज है, पहले ये समझो क्या है। अगर हम कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो ये बाद में पूछो कैसे आया, पहले आप ये याद करो क्या है, पहले फॉर्मूला याद करो, पक्का याद करो, उसके बाद पूछना कैसे आया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, पहला कंसेप्ट। दूसरा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आप बोलोगे हां जी सर।
बिल्कुल सही आपका डाउट है। कैसे आया? पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। पहला कंसेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया मेरे प्यारे भाई? चलिए, बहुत बेसिक सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे प्यारे भाई। बताओ, सेक का क्या मतलब बच्चों? सेक का मतलब है 1/कॉस, 1/कॉस स्क्वायर थीटा। शॉर्ट में लिखो 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक क्या होता है? 1/साइन। कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/साइन स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये आप बोलोगे हाँ जी सर, फॉर्मूले लगाने केवल यहां से क्या लोगे आप? एलसीएम। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या लोगे आप? एलसीएम। भाई साइन स्क्वायर थीटा की यहां गुणा हो जाती है, कॉस स्क्वायर थीटा की यहां गुणा हो जाती है। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा ना, कम से कम संख्याओं को जोड़ना तो आता होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 बन गया, 1। नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर समझे। अब आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि 1/कॉस क्या हो जाएगा? ये बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो है। 1/कॉस क्या होता है? सेक। तो ये जो 1/कॉस स्क्वायर थीटा है क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा। क्या बन गया? 1/कॉस क्या होता है? सेक। सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई, और ये 1/साइन क्या बन गया? कॉस को शॉर्ट में सी लिखते हैं, साइन को शॉर्ट में एस लिखा करो। ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, ये इज्जत के लायक नहीं है। 1/साइन क्या होता है? कॉसेक। आदमी को इज्जत नहीं मिल रही, तुम साइन कॉस को इज्जत दोगे। तो 1/साइन क्या बन गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये इसका बेसिक प्रूफ आ गया। समझ में आया? अतीश कुमार जी यही बेसिक है बेटे, ये एडवांस लेवल नहीं है, यही बेसिक लेवल है अतीश कुमार जायसवाल जी। ओके। 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1/साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ऐसी कौन सी बात है जो आपको ना समझ में आई? बताओ। कुछ समझने लायक है ही नहीं इसमें, कुछ समझने लायक। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एक पहला कंसेप्ट मैंने आपको सिद्ध करवा दिया कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखिएगा। अगला कंसेप्ट, अगला बच्चों मैंने आपको सिखाया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया? सुनिए बेटा, देखो टेन का क्या मतलब है। अगर आपने फॉर्मूले याद नहीं करे तो मैं कैसे करवाऊंगा तुमको? अरे समझ में तभी तो आएगा जब आप घर से पढ़ के आओगे। नहीं, प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं, इसमें याद करने लायक है क्या? त्रिकोणमिति का कोई भी प्रूफ हो जाएगा अगर आप बस उसमें फॉर्मूला लगा दो। पर टेन क्या होता है? टेन होता है साइन बटे कॉस। टेन थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा। भाई टेन को क्या लिख दिया मैंने? साइन बटे कॉस, स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ गया। अगर आप गौर से देखो मेरे प्यारे भाई, प्यार से समझो, तो देखो ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, बहुत प्यार से सुनेगा बेटे। देखो साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, तो हम इस पूरे से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक ही है। लेकिन जिसने जिंदगी में कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा मेरे दोस्तों, उसके लिए ये भी मुश्किल है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। बस मुर्दे की तरह देखते रहें, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बस मुर्दे की तरह देखते रहो, कुछ मत बोलो, मुर्दे की तरह देखते रहो केवल।
जब आप महीने डेढ़ महीने, जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, उसे कुछ नहीं पता, उसे चैप्टर के नाम तक नहीं पता, बस ऐसे ही आ गया है, ग्रेजुएट हो गए नौकरी लेने के लिए, सरकारी नौकरी लेने के लिए, वो मुर्दे की तरह सुनते रहो, समझना ना समझना बात की चीज है, बस सुनते रहो। एक दिन उसकी बुद्धि इस लेवल पे खुलेगी कि उसको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, मुर्दे की तरह सुनते रहो, पहले उसको, उसकी बुद्धि खुलने की जरूरत है, तो डेढ़ दो महीने बाद उसकी बुद्धि खुलेगी जब उसको समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, उससे पहले कुछ ना बोले, चुपचाप कोने में पड़ा रहे। ठीक है, जो बच्चे मेरे दोस्तों थोड़ी बहुत बचपन, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत किए हैं, उनके लिए चीज बहुत आसान है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा यहां भी है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना आप जानते हो, जानते होगे। अब देखो, जिस बच्चे को कॉमन लेना ही नहीं आता उसके लिए तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन जब आप 50-60 सवाल देख लोगे, जब आप देख लोगे कि मैं कैसे कॉमन लेता हूं, तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी अपने आप। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा, ऊपर एक नीचे कॉस, 1/कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आप शायद ये भूल गए कि ये 1/कॉस स्क्वायर थीटा जो है यही सेक होता है। ये 1 जो कॉस स्क्वायर थीटा है भैया, यही तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1/कॉस क्या होता है, सेक, तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बताओ बच्चों क्या बन गया ये, एस मतलब साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा दिया है, त्रिकोणमिति की बेसिक आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो, बेसिक समझने के लिए भी बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। देखो, गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, चाहे 2 तिया 6 लिखो, चाहे 3 दूनी 6 लिखो, बात एक ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गई है, एकदम अच्छी तरीके से। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। जैसे मैंने सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करवाया, बिल्कुल वैसे ही तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, जो आप खुद से कर सकते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले समझा दिए। केवल समझना काफी नहीं है, याद करना पड़ेगा। याद करो बेटा, करीना खान जी, यही बेसिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और अलग से कोई बेसिक नहीं पढ़ा जाता। 1/कॉट टेन होता है अर्चना मौर्य, बिल्कुल अभिषेक कुमार जी। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तीनों फॉर्मूले मैंने एक साथ आपको लिखवा दिए और मैंने आपको इनका प्रूफ भी समझा दिया, लेकिन इनका प्रूफ समझने के लिए आपको पुराने फॉर्मूले याद करके आने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुए भाइयों, अभी तो शुरू हुए बेटे, ये कंसेप्ट खत्म नहीं हुए, शुरू हुए। अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है 1/1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। टेन थीटा
प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन प्लस कॉट बराबर 1/sin इंटू कॉस। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर कैसे आया, कहां से आया, वो भी हम आपको समझाते हैं। हमने क्या बोला मेरे दोस्तों, हमने आपको बोला कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटे टेन का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से जवाब दो। टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस। अब जो बच्चा यही नहीं पढ़ के आया घर से कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, वो इस बात को कैसे समझ पाएगा? भाई समझने के लिए पहले आपको यह बात तो पढ़ के आनी पड़ेगी ना घर से कि टेन का मतलब साइन बटे कॉस होता है। प्लस कॉट, कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट का मतलब कॉस बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो बताओ एलसीएम लेने पर क्या आएगा? एलसीएम आएगा जी कॉस और साइन की गुणा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। बोलिए बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। देखो जब साइन थीटा की साइन थीटा में गुणा होगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब कॉस थीटा की कॉस में गुणा होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। अब आप हमें यह बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। ये फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो त्रिकोणमिति का पता क्या प्रॉब्लम है? त्रिकोणमिति में फॉर्मूला से फॉर्मूला प्रूफ होता है, फॉर्मूला से फॉर्मूला निकलता है त्रिकोणमिति में। फॉर्मूला से फॉर्मूला, त्रिकोणमिति में लगभग 200 फॉर्मूले हैं और 200 के 200 फॉर्मूले अभी तो मैंने आपको 5 पढ़ाए, केवल 5 पढ़ाए केवल। उन्हीं में आप रोने लग गए, 200 फॉर्मूले कैसे पढ़ोगे? और आपको लगता है कि मैं 200 फॉर्मूले पढ़ने लायक, समझने लायक, और 200 फॉर्मूले एक महीने में पढ़ने, एक महीने में केवल 200 फॉर्मूले हैं इसमें, केवल एक महीने में पढ़ने। हमारे पास 10वीं के तरह पूरे साल भर का समय नहीं है। स्पीड तो इसी यही चलेगी, या तो इस स्पीड में समझो या छोड़ दो, क्योंकि इससे धीरे आप 5 साल लगा के भी सिलेबस पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1। नीचे क्या? कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन को क्या लिख सकते हैं हम? साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये बन गया मेरे दोस्तों कंसेप्ट। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा बच्चों, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 है भाई। देखो ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, 1/कॉस क्या होता है? सेक, और 1/साइन क्या होता है? कॉसेक। इसको मैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूं, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी ध्यान रखिएगा। या फिर कॉसेक इंटू, या तो सेक इंटू कॉसेक बोलो या कॉसेक इंटू सेक बोलो, बात एक ही है। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं 3 7 21 बोलूं या मैं 7 21 बोलूं, दोनों बातों का मतलब एक ही है बेटे। ठीक है ना भाई? एक का मतलब है 1 गुणा 1, 1/साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा। 1/कॉस क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये हो गया जी सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा एक बात सुनिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है। ये फॉर्मूला जब हम त्रिकोणमिति की 5वीं शीट करेंगे ना तब आएगा, 5वीं शीट करेंगे तब आएगा, लेकिन मैं इसको अभी बता देता हूं, जरूरत पड़ेगी कहीं कहीं। देखो बच्चों, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कितने बच्चों को याद है ये?
साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है मेरे भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान रख लीजिए मेरे दोस्तों, अभी मैं इसका प्रूफ नहीं समझा सकता, बेसिक 5वीं शीट में फॉर्मूला आएगा। अभी के केवल आप इसको रट लीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप बोलोगे हां जी सर एकदम सही, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है साइन इंटू कॉस। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या? अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो बच्चों कोई परेशानी है क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दी। तो बच्चों ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा भाई? नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम इसी को साइन 2 थीटा भी कहते हैं। हम इसको साइन 2 थीटा भी कहते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम इसको साइन 2 थीटा भी कहते हैं। और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1 साइन, साइन बटे में है, अगर साइन बटे में है तो क्या होता है? कॉसेक। 1 साइन होता है कॉसेक। तो 1 साइन 2 थीटा क्या बन जाएगा? कॉसेक 2 थीटा। कॉसेक 2 थीटा। यानी कि मेरे प्यारे भाई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का एक फॉर्मूला और होता है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 कॉसेक 2 थीटा। 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। ये सारे ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं मेरे दोस्तों। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या फिर 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा रट लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ओके, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसको हम बोलते हैं 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। एडवांस और अर्थमेटिक का कोई रिश्ता नहीं है। अर्थमेटिक पढ़ना एकदम अलग है, एडवांस मैथ पढ़ना एकदम अलग है। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हमारे अर्थमेटिक कमजोर है तो एडवांस कमजोर रहेगी या एडवांस, एडवांस और अर्थमेटिक मैथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, हो सकता है अर्थमेटिक मजबूत हो एडवांस कमजोर हो, एडवांस कमजोर हो अर्थमेटिक मजबूत हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटे, और अर्थमेटिक और एडवांस साथ साथ पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है एसएससी से। टीसीएस बनाती थी बैंकिंग का पेपर, और बैंकिंग के पेपर में केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, एसएस जो है एडवांस मैथ नहीं आता। अब टीसीएस चली गई है भैया, एसएससी का काम छोड़ के नई कंपनी आई है, तो अर्थमेटिक के साथ साथ अब एडवांस का लेवल भी बढ़ेगा। मतलब एडवांस पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पिछले 3-4 सालों से केवल अर्थमेटिक पढ़ रहे थे बच्चे, क्योंकि उसी के सवाल ज्यादा आ रहे थे, उसी के कैलकुलेटिव आ रहे थे। लेकिन अब जो कंपनी आपका पेपर बनाने वाली है वो कैट का पेपर भी बना चुकी है, तो इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको एडवांस मैथ भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। एडवांस मैथ कमजोर यानी कि आपकी नौकरी खत्म। ठीक है, ये वहम कतई निकाल दो कि पहले हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे फिर वो मजबूत हो जाएगा तो हमें एडवांस समझ में आना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा कतई नहीं है। ओके, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या 2 कॉसेक 2 थीटा, 2 कॉसेक 2 थीटा। ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। ये कितना आसान है पता है पढ़ना, कितना आसान है।
मैं फॉर्मूला लिखाता जा रहा हूं, आप याद करते जाओ। फॉर्मूला लिख दिया आपने, याद कर लिया, फिर मैंने सवाल करवा दिया, उस पर आगे बढ़ गए। सवाल नहीं समझ में, आपने 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखा। एक एक चीज को कई कई बार रिपीट करके देखो, एक एक चीज को कई कई बार रिपीट करके देखो। आगे चलते हैं। अब ये मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिए, फॉर्मूला पढ़ा दिए, अब हम इन पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे में, 2 ही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, इस पे 2 सवाल ही करवाऊंगा। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 22। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस कंसेप्ट पे। ये सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री में आया है जी बच्चों। बहुत बेसिक सवाल है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं आनी चाहिए। सवाल यह है, यदि कौसे बराबर 63/65 है तो tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। कौसे बराबर 63/65 है तो सवाल में आपसे पूछा है tan a प्लस cot a का मान ज्ञात कीजिए। बोलो, देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, कई सारे तरीकों से आप ये सवाल कर सकते हो। या तो आप, अभी मैंने tan थीटा प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला बता दिया, या तो आप फॉर्मूला लगा लो। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप इस सवाल को मेरे दोस्तों सीधा सीधा बेसिक से भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। चलो मेरे दोस्तों, सवाल में आपको दिया कौसे बराबर 63/65। ठीक है भाई, 63 क्या होता है जल्दी से बताएं। कॉस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस बटे हाइपोटेनस आपका मेरे दोस्तों कॉस होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। अब देखो 63-65 को देख के दिमाग में कुछ चीज याद आ रही है। मैंने आपको ट्रिपलेट लिखवाया है 16 63 65। मैंने आपको ये ट्रिपलेट लिखवाया है बच्चों 16 63 65। लिखवाया कि नहीं लिखवाया ट्रिपलेट? आप बोलोगे हाँ जी सर आपने ट्रिपलेट लिखवाया हमें 16 63 65। अगर हाइपोटीनस 65 है, बेस 63 है, तो तीसरी भुजा क्या बची 16। यानी कि आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो 16 होगा, 16। ठीक है ना। अब जैसे मैं इस सवाल के ऑप्शंस को गौर से देखो, और ऑप्शन अलग अलग है। ये 3 पॉइंट, ये 5 पॉइंट, ये 4 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। तो भाई मैं सीधा सीधा इस सवाल को सॉल्व कर लेता हूं, सीधा सीधा बिना फॉर्मूला लगाया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? फॉर्मूला लगाओगे तो भी हो जाएगा। अगर आप tan a प्लस कॉट ए को ऐसे लिख दोगे, sec a गुणा cosec a, sec a की वैल्यू रख लो, cosec a की वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे यहां पे आंसर एग्जैक्ट निकालना ही नहीं है। जब मैंने ऑप्शंस को देख दिया कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, तो मैं सवाल का आंसर अप्रोक्स निकालूंगा, लगभग। tan a प्लस कॉट ए मुझे निकालना है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर 16 है, परपेंडिकुलर 16 है, बेस 63 है, प्लस कॉट क्या होता है मेरे दोस्तों? बेस बटा परपेंडिकुलर। कॉट क्या होता है? बेस बटा परपेंडिकुलर। 63 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताओ ये कैलकुलेशन क्या आएगी, ये कैलकुलेशन कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दो। देखते सवाल का आंसर आ चुका सी ऑप्शन। बताओ सी ऑप्शन इसका आंसर आ चुका। आप बोलोगे सर कैसे इतना जल्दी? एक बात बताओ, 16 से 63 को काटूंगा कितनी बार जाएगा? लगभग 4 बार जाएगा। 16 चौका 64 होता है 4, तो 63 है तो लगभग 4 से हल्का सा कम जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा। 16 चौका 64। बेटे अगर मैं 16 से 64 को काटूंगा, ये तो 63 है, 4 बार जाएगा। 1/4, 16 से 63 काट दिया, 4 बार जाएगा लगभग। और 1/4 क्या होता है? 0.25। एक को 4 से भाग देंगे, पौवा 0.25। 4 में 0.25 जोड़ेंगे तो आंसर 4.25 के नजदीक आएगा। आंसर 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग एक ही आंसर है, जो कि सी ऑप्शन है। ये हो गया। तो बेटे ऐसे में जल्दी कर पाया, वरना मुझे तो पूरा, क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस है कि मैं 16 को 63 से भाग दूं और 63 को 16 से? जब सवाल में यह पूछ रहा है कि आंसर आपको दशमलव के 2 स्थानों तक सही बताना, यानी कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, लगभग में निकलेगा, तो आप भी लगभग ही कैलकुलेट करो बेटे। ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मेहनत कोई नहीं पूछता।
दीपक जी 16 63 65 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, मैंने लिखवाया ट्रिपलेट, याद करो पहले शुरू पहली क्लास जो हुई थी बेसिक क्लास, उसमें मैंने केवल आपको ट्रिपलेट ही पढ़ाया है। ठीक है, आप बोलोगे सर मजा आ गया, गजब का सवाल है, गजब का। ठीक है बच्चे, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके सामने, यहां पर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं मेरे दोस्तों, बताइएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि यदि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7/2, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? ये सवाल हम लोगों ने आपसे पूछ लिया, बताओ। बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी पर करिए बेटा। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 7/2, तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? भाई इस सवाल में तो बच्चों आपको यहां पे कोई टिग्नोमेट्रिक रेशियो भी, भाई टेन प्लस कॉट से ऐसा थोड़ा ना कि आप टेन का मान निकाल लोगे या कॉट का मान निकाल लोगे, आपके लिए बड़ी मुश्किल की बात है इस सवाल में। लेकिन आपसे जो चीज पूछी गई है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, आप ये बात जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब बेटा ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होता है? टेन प्लस कॉट होता है सेक इंटू कोसेक। टेन प्लस कॉट क्या होता है? सेक इंटू कोसेक। सेक इंटू कोसेक आपको 7/2 दिया है। अगर सेक इंटू कोसेक 7/2 है तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक, भाई क्या ये है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक इंटू कोसेक 7/2 है, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर क्या आ गया सवाल का आंसर? 49/4। तो केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद है वो चाहे उसका अर्थमेटिक कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को फॉर्मूला अच्छे से याद है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाना, अब आप ये कहो कि सर हमें तो वर्ग करना भी ना आता, तो ऐसे बालकों के लिए कोई जगह नहीं है बेटा नौकरी की तैयारी में। ऐसे बालक केवल फीस भरने के लिए पैदा हुए मास्टरों की, और उनका कोई पर्पज नहीं है जो ये कहें कि हमें तो वर्ग करना भी नहीं आता। केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भाई इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये, फॉर्मूला याद है, हो गया सॉल्व। करीना खान कह रहे हैं ट्रिपलेट कैसे याद करें सर? जैसे पूरी दुनिया याद करी है, जैसे बाकी बालक याद करें। देवनाथ बघेल जी टिप्स ट्रिक्स कुछ नहीं होता, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट, कंसेप्ट सीखो। ठीक है, ट्रिकों के दम पे अगर लोगों की नौकरी लग रही होती तो सब जो है नौकरी लेके फिर रहे होते। आगे चलेंगे, अगली बात। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 23 करके बताएं जल्दी से। 23 सवाल, सवाल नंबर 23 बनाएं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट पे। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे पे, इससे जबरदस्त सवाल नहीं बन सकता। बेस्ट क्वेश्चन, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ट सवाल है, बेस्ट बेस्ट सवाल इस कंसेप्ट पे। और ये सवाल सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में आया था। ऐसा सवाल था जिसे बच्चे कर नहीं पाए पेपर में जी। सवाल यह है कि यदि कॉट थीटा बराबर √2 + 1 है, यदि कॉट थीटा बराबर √2 + 1 है,
तो पूछा गया है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इस सवाल को बेसिक से करो, बेसिक का मतलब सवाल में आपको कॉट थीटा का मान दिया है, फिर यहां से कॉसेक निकालो, सेक निकालो, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस करके, तो शायद आप बुड्ढे हो जाओ और इसका आंसर ना आए। तो कॉट थीटा सवाल में आपको √2+1 दिया है, आपसे पूछा है कॉसेक इंटू सेक। अरे भाई अभी तो 1 सेकंड पहले मैंने पढ़ा के निकला कि कॉसेक इंटू सेक होता क्या है, टेन प्लस कॉट। ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो भाई कॉसेक इंटू सेक निकालना तो मुश्किल है, लेकिन कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, जबरदस्त, मजा आ गया, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी गजब का तरीका, गजब का सवाल, बहुत अच्छा सवाल बना एग्जामिनर ने। बताओ कॉट थीटा टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कॉट थीटा √2+1 है, अगर कॉट थीटा √2+1 है, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा 1/√2+1, 1/√2+1, ये होगा टेन थीटा। प्लस कॉट थीटा कितना है, √2+1, कॉट थीटा कितना है, √2+1। बोलो बात सही है, आप बोलोगे हां सर बात एकदम सही है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1/√2+1 है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ। इसका आप क्या कर दो, रेशनलाइजेशन, परिमीकरण कर दो बेटा। अगर जब भी नीचे रूट होता है हम क्या कर देते, परिमीकरण। अगर नीचे √2+1 है तो हम लोग ऊपर नीचे √2-1 से गुणा कर देते हैं, हम लोग ऊपर नीचे √2-1 से गुणा कर देते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि नीचे, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा, माइनस है तो प्लस से गुणा, इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। √2+1 गुणा √2-1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a+b इंटू a-b, a² - b², √2 का वर्ग 2, -1 का वर्ग 1, 1 आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, √2-1। तो मेरे प्यारे भाई 1/√2+1 जो होता है, 1/√2+1 जो होता है वो क्या होता है, √2-1। रैशनलाइजेशन करके, परिमीकरण करके आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखो ये +1 से -1 कट जाएगा, √2 जमा √2, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 2√2। इतना गजब का सवाल ये था, 2√2 इस सवाल का एकदम ठीक उत्तर है, डी ऑप्शन, 2/√2। प्यारा सवाल, बिना फॉर्मूले के सवाल को जल्दी कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो बच्चों मैंने आपको सवाल करवाया इस कंसेप्ट पे, आपकी बुद्धि थोड़ी सी खुली होगी। अब मैं आगे चलता हूं भाई साहब, नेक्स्ट अगला टाइप। कंसेप्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अगला टाइप। अब इस कंसेप्ट पे हम अगला टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टाइप। इस अगले टाइप पर मैं आपको बच्चों 1 2 3 4 5 6 6 सवाल करवाऊंगा। इस अगले टाइप पर मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। अगला टाइप आएगा नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अगला टाइप पे मैं आपको 6 सवाल करवाऊंगा। आप कहोगे सर इस टाइप में ऐसा क्या खास है, कुछ भी नहीं। हमने आपको त्रिकोणमिति की टेबल पढ़ाई है, त्रिकोणमिति की टेबल का इस्तेमाल करके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, सवाल को सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का इस्तेमाल करके। चलिए बताओ सवाल नंबर 24। कोई फॉर्मूला अलग से नहीं पढ़ना, जो मैंने त्रिकोणमिति की टेबल कल याद करने के लिए बोली वही आपका बेसिक है, बिल्कुल लिख सकते हैं डी जोशी। पहला सवाल, यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0 है तो आप बताओ ये क्या होगा। देखो दो तरीके के बालक हैं, पहला बालक तो ये सोचेगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0। इस बात का मतलब ये है कि कॉस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा उधर चला जाएगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब आप मुझे बताओ कॉस और साइन कब बराबर होते हैं, कॉस और साइन कब बराबर होते हैं।
कल की टेबल में मैंने आपको पढ़ाया था 45 डिग्री पे। भाई कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री भी √1/√2 होता है। यानी कि अगर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर हैं तो थीटा का मान 45 डिग्री रहा होगा। कि बच्चों कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है। आप बोलोगे हां जी सर, थीटा 45 डिग्री आ गया यहां से। अच्छा जी, लेकिन सवाल में यह पूछा है, अब देखो साइन 45 डिग्री आ गया जी 1/√2, 1/√2 की पावर 8। कॉस 45 डिग्री भी 1/√2, 1/√2 की पावर 8। भाई अगर सपोज ये x है तो ये भी x है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो दुगुना नहीं हो जाएगा? बताओ, अगर दो एक जैसी चीजों को जोड़ा जाए तो डबल हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ 1/√2 की पावर 8 क्या आएगा? 1/√2 देखो, अगर आपके सामने √x लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि पावर 1/2। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो जितना रूट होता है ना उतनी पावर 1/3 होती है। क्यूब रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/3, ये बेसिक मतलब है बेटा, ठीक है ना? तो 1/√2 की पावर 8 क्या आएगा भाई? भाई √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, इसकी भी पावर 8 करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 1/16 आएगा। 1/16 का दुगुना क्या आ गया जी? 1/8। तो इस सवाल का आंसर 1/8 है। 1/8 इस सवाल का आंसर है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बनेगा 1/8। सभी बच्चे समझ पाए हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो केवल आपको टेबल याद रखनी होनी चाहिए और आप ऐसे सवालों को कर ले जाओगे। 6 सवाल मैं आपको इस टाइप पे कराऊंगा। अगला CHSL टीयर 1 2022 का सवाल, देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे कर पाएंगे। ठीक है हिमांशु कुमार जी, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, आपको पता है कि ये तो तभी निकलेगा जब आपको थीटा का मान पता हो। आपको दिया क्या है? आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, ये सवाल में आपको दिया हुआ है। क्या आप इस चीज को अपनी निगाहों से देख के ये नहीं बता सकते कि भाई √2 कहां आता है? √2 आता है 45 डिग्री पे, कि यहां थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। क्या आप इस सवाल को देखते ही नहीं बता सकते कि थीटा का मान 45 डिग्री है? अरे भाई 45 डिग्री रखोगे तभी ये √2 आएगा, कि साइन 45 डिग्री क्या होता है? साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2/√2। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा 2/√2। अब 2 को √2 से भाग देने पर √2 आता है। ठीक है भाई, x का मतलब होता है √x गुणा √x, ठीक है ना? बोलो, आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि यहां से मैंने सीधा पता लगा लिया बिना कुछ देखे। अब वही बच्चा पहचान पाएगा जिसे टेबल अच्छे से याद हो। सॉल्व नहीं करना, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, थीटा 45 डिग्री है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूछा है, कॉसेक थीटा की जगह 45 डिग्री रखेंगे, कॉसेक 45 डिग्री √2 होता है, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो √2 जमा 1 आंसर है, √2 जमा 1 45 डिग्री। एक और सवाल देखो, ये बेसिक था, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा इसी टाइप में, टाइप नहीं चेंज कर रहा बेटा। 6 सवाल है इस टाइप पर। अगला ध्यान से सोच के बताना, सवाल नंबर 26 बताओ बच्चों, सवाल नंबर 26 बनाएं।
सवाल यह है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3+1 √3 - 1 है, थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व होगा तब थीटा का मान आएगा। अब देखो ये सीपीओ का सवाल है, लेफ्ट साइड में आपने कंपेंडो डिविडेंडो लगाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना वो लगाए भी आप कर सकते हो। जैसा लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा वैसा ही राइट साइड में। देखो मुझे बात पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। यहां √3 तो आ रहा है, कमी किसकी है? 2 की। तो बेटे ये रेशियो है, मैंने 2 से ऊपर और 2 से नीचे भाग कर लिया। मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? मैं ऊपर नीचे 2 से भाग कर सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर कर सकते, 2 से 2 कट ही जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो, तुलना करो, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में, तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? √3/2। साइन थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 1/2। ऐसे ही आगे तुलना करोगे, कॉस थीटा की जगह लिखा हुआ √3/2, बीच में माइनस है, यहां भी माइनस है। साइन थीटा की जगह लिखा हुआ 1/2। अगर कॉस थीटा √3/2 है, साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होगा मेरे दोस्तों? 30 डिग्री होगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि यहां पर जो है थीटा का मान 30 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई? बोलिए, क्या आपको नहीं लग रहा कि थीटा का मान 30 डिग्री होगा? अगर थीटा 30 डिग्री रखा जाएगा तो कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब टेबल याद होनी चाहिए ना, साइन थीटा 1/2 है तो थीटा 30 होगा, कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 30 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, वही आ गया √3+1/√3 - 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मैंने अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से पता लगाया थीटा 30 डिग्री है। अगर बच्चे थीटा 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान, टेबल खोल के रखो, टेबल याद नहीं है तो सामने टेबल खोल के रखो, सेक 30 डिग्री होता है 2/√3। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस का उल्टा सेक 2/√3। लेकिन 2/√3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये रहा ऑप्शन। बेटा नीचे रूट नहीं है, अगर नीचे से रूट हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा 3, 2√3 और नीचे हो जाएगा 3। इस सवाल का उत्तर है, आसान सवाल था, घर पे बैठ के एक बार और देखेगा तसल्ली से। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हम लेंगे। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने यहां पर 27, करके बताएं। अगला सवाल आपके सामने आएगा यहां पर 27, करके बताएं, जल्दी से फटाफट बनाओ। चलिए, सेम टाइप चेन नहीं है, बोला है यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो इसका मान क्या है? यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है तो इसका मान क्या है? देखो बच्चों, बहुत बेसिक सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन थीटा। कॉस को नीचे लाऊंगा तो साइन बटा कॉस बन जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर √3, डायरेक्ट सोचा करो। आप बताओ, अगर आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद है तो बताओ √3 कब आता है टेन में? जब थीटा 60 हो। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। आपको यह वैल्यू याद है बेटा कि टेन 60 डिग्री √3 होता है। अगर टेन थीटा √3 के बराबर है तो मुझे देखते ही पता चल गया कि यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू पता लग गई, ये आपसे पूछा है, रख दो बेटा वैल्यू। टेबल याद होनी चाहिए 3। भाई साइन 60 डिग्री क्या होता है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 अपॉन कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। अब 2 की 1/2 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 + 5। तो आप मुझे बताओ ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया 9/4 + 1/2। ऊपर बन गया जी 3 तिया 9/4, 9/4 + 1/2। क्या बन गया बेटा? ये
9/4, 1/2 होता है 2/4। देखो नीचे अगर 4 है तो यहां भी 4 बना लो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा। भाई 9/4 प्लस 2/4 11/4, जोड़ने में आसानी रहेगी। और नीचे बन गया मेरे दोस्तों 1 और 5 6, तो ये हो गया 11/24। 11/24 सवाल का आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं। 11/24 कर पाए? आप बोलोगे हां जी सर कर पाए। एक और सवाल, ठीक है ना। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेम टू सेम ऐसा ही सवाल बनाओ बेटा। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल बनाए। सवाल में आपको यह चीज दी गई है। सवाल में 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, ये आपको दिया गया है। और क्वेश्चन में आपसे यह पूछा है 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा आपको दिया है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, क्या होगा? 3 tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन बटे कॉस। आप मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है? साइन बटे कॉस। tan का मतलब साइन बटे कॉस, बराबर क्या आ जाएगा? 2√3 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब साइन, साइन थीटा का मतलब बेटे साइन। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, ये साइन से साइन कट गया, टन टनाटन। अब ये 3 गुणा में है, 3 गुणा में तो इधर आ जाएगा बटे में। अब ये बचा कॉस, 1/cos बचा। 1/cos क्या होता है? सेक थीटा बराबर। अब 2√3 को जब हम 3 से भाग देंगे क्या आएगा भाई? √3 से आपका 3 कट जाता है, √3 से 3 कट जाता है √3 बार, तो सेक थीटा आ गया 2/√3। तो बच्चों यहां से सेक थीटा का मान 2/√3 आ गया। अब आप मुझे खुद बताओ कि 2/√3 किसकी वैल्यू होती है? 2/√3 किसका मान होता है? जल्दी से बताओ। सेक 30 डिग्री का। टेबल अगर आपको याद है 30 डिग्री, भाई कॉस 30 डिग्री √3/2, सेक 30 डिग्री आता है 2/√3। यानी कि ये सेक 30 डिग्री की वैल्यू है, तो थीटा कितना आ गया? यहां से थीटा का मान तुलना करने पर 30 डिग्री आ गया। तो बेटे थीटा का मान कंपेयर करने पर 30 डिग्री आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर आ गया, बहुत बढ़िया, ऑस्कर मिलना चाहिए। अब ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं। बच्चों ये सवाल कई बार पेपर में आया है, सेम टू सेम, पता नहीं क्यों आया है। बहुत आसान है, 3/4 गुणा थीटा 30 डिग्री यहां रख दो। अब कॉसेक 60, कॉसेक 60 कितना होता है मेरे दोस्तों? भाई थीटा 30 है तो देखो 30 दूनी 60 हो जाएगा। कॉसेक 60 होता है, कॉसेक 60 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2/√3, 2/√3 का वर्ग 4/3 प्लस कॉट 60, 30 दूनी 60। कॉट 60 क्या होता है? कॉट 60 होता है 1/√3। कॉट 60 डिग्री क्या होता है? 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/3 बटे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस टेन 60 डिग्री, भाई 30 दूनी 60, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री √3, √3 का स्क्वायर 3, ये आएगा। तो बेटे क्या आ गया? ये आ गया जी 3/4 गुणा गुणा 4/3 प्लस 1/3 5/3, 4/3 प्लस 1/3 5/3। नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया 4 तिया 12 13, 13/4, नीचे 13/4 आएगा। लेकिन जब ये 13/4 ऊपर जाएगा, जब 13/4 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके पलट जाएगा 4/13, ऊपर जाके पलट जाएगा 4/13। आप बोलोगे हां जी सर, 4 से 4 कट गया, सॉरी 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या? ऊपर 5 बच गया, नीचे 13, तो 5/13 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन। केवल आपको यहां से कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए मैंने बोला कि टेबल पक्की याद करो। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ट्रिकों से मेरे दोस्तों इनका मान निकालते फिरें, ठीक है। 5/13 सवाल का आंसर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है।
दो बार ये सवाल आया था, एक बार प्री के पेपर में, एक बार मेंस के पेपर में। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को ये बात समझ में आई है। आगे लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों इस टाइप का। इस टाइप का बच्चे हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि सवाल नंबर आपका होगा 29, 29वां सवाल होगा। ए बराबर 22.5 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं, आप केवल यहां पे वैल्यू रख दो। आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैंने बोला था कि टेबल याद होने करने वाले बेसिक सवाल हैं, बेसिक। इस पे हाई लेवल के सवाल भी बनते हैं, जो मैं आपको इसी सीट में आगे करवाऊंगा। 22.5 डिग्री रख दो, 22.5 दूनी 45। अब 22.5 दूनी 45 होता है, साइन 45 डिग्री आ गया, 1/√2। ये √2 से √2 कट गया, तो क्या बचा 10। अब 22.5 डिग्री रखेंगे तो 22.5 दूनी 45। अब कॉस 45 डिग्री, ये भी 1/√2 आ गया, √2 से √2 कट गया, क्या बच गया 7। अब 22.5 दूनी 45, टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो 9 एकम 9, तो 10 - 7, 3 और 9 12 इस सवाल का आंसर है। कुछ दम नहीं था सवाल में, बेसिक सवाल था। आगे चलते अगला कंसेप्ट। अब आपके सामने प्यारे बच्चे यहां पर अगला कंसेप्ट आएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना भाई? सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट पढ़ा दिया है। पाइथागोरन ट्रिपलेट हम पढ़ा चुके हैं। एक बात बताओ, अगला कंसेप्ट कई जगह ये इस्तेमाल होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं, 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं a² - b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab है। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab है। इस समकोण त्रिभुज है मेरे दोस्तों, इसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और मेरे प्यारे भाई 2ab हैं। तो इसका जो हाइपोटीनस होगा मेरे प्यारे भाई, इसका जो हाइपोटीनस होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका जो हाइपोटीनस होगा, वो जो कर्ण होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा मेरे प्यारे भाई। तो कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, पाइथागोरियन एक ट्रिपलेट बनाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है बच्चे, जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमेशा ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, हाइपोटीनस बनेगा। आप कहोगे सर कैसे? देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से जवाब दो। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटीनस का स्क्वायर ही होता है। अगर मैं इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालूं, क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो हाँ, यही होता है बेटे। ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस। आप बताओ 2ab का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2ab का वर्ग क्या आएगा? 2 का वर्ग 4, ab का a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये चीज क्या बन गई, जल्दी से आप मुझे जवाब दो। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस 2 बचेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस 2 बचेगा। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप मुझे बताओ ये क्या है, ये चीज क्या है? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या आप में से हर कोई समझ नहीं गया? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है कि भाई अलजेब्रा में a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4, बी स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी 3 वैल्यूज हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसी 3 वैल्यूज हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, भाई यहां तो मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां तो मेरे दोस्तों ए का मान बड़ा होगा बी से। त्रिभुज की कोई भी भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर हम ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा रहे हैं तो ए का मान बड़ा होगा बी से। लेकिन अगर बी की वैल्यू ए से बड़ी है ना, तो ये भी ट्रिपलेट ही है मेरे दोस्तों। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। चाहे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो, चाहे आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये भी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा। बस फर्क ये है कि यहां ए का मान बड़ा होगा बी से और यहां बी का मान बड़ा होगा ए से। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। इस वैल्यू को याद रख लो। देखो कभी कभी ये तो है बेसिक चीज जो आपको ध्यान रखनी है और लगभग हर बच्चा इसको याद कर लेता है, सब बच्चों को याद भी। लेकिन एग्जामिनर जो है मेरे प्यारे भाई केवल ये नहीं पूछता, इस पे आगे की चीज भी पूछता है। ध्यान सुनेगा,
अगर मैं ए की जगह रख दूं x और मैं बी की जगह रख दूं 1, ए की जगह मैं x रख दूं, बी की जगह मैं 1 रख दूं, तो क्या ट्रिपलेट नहीं बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1? ए की जगह x रख दो, बी की जगह 1, ए की जगह रख दो x, बी की जगह 1, तो 2x, ए की जगह x रख दो, बी की जगह 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी ट्रिपलेट ही है मेरे प्यारे भाई, ये भी ट्रिपलेट ही है। बोलो, क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे? क्या आप हमारी बात को समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गए। अगर यहां ए की जगह रख दें 3x, क्योंकि हमने ए की जगह 3x रख दिया और मैंने बी की जगह 2 रख दिया, तो बताओ अगर ए की जगह 3x, बी की जगह 2 रखूंगा तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4, कोमा ए की जगह 3x रख दो, बी की जगह 2, ए की जगह 3x, बी की जगह 2, तो क्या आ जाएगा 2 तिया 6 दूनी 12x, और ए की जगह 3x, बी की जगह 2, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, बी की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4। ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा, ये भी ट्रिपलेट ही बनेगा। ये और ये सेम ही बात है, बस यहां ए की जगह 3x रख दिया, बी की जगह 2 रख दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं, अच्छी तरीके से समझ गया। अब देखिए इस पे सवाल किस तरीके से आएगा, वो देखो आप, सवाल किस तरीके से आएगा। सवाल ये आएगा कि यदि यदि टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया। यदि टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy है, तो आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा क्या होगा, ये सवाल आएगा। करिए बेटा। क्या हुआ अभिजीत कनौजिया? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? समझना नहीं है अभिजीत कनौजिया? समझना नहीं है कुछ भी, केवल देखना है, केवल पढ़ना है, समझना नहीं है। समझने में अभी टाइम लगेगा, 1.5-2 महीने। कनौजिया जी, हमने आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा, यदि टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एक्स टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2xy है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? केवल आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो टेन थीटा क्या होता है बच्चे, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बेस 2xy है। तो आप मुझे बताओ हाइपोटीनस क्या होगा? तो आपको मैंने लिखवाया नहीं, ये लिखवाया है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्रिपलेट है, बस यहां ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई लिख दिया। तो हाइपोटीनस क्या होगा? हाइपोटीनस जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर। अब बताइए कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा बेटे? कॉसेक होता है हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, हाइपोटीनस बटे परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस बटे परपेंडिकुलर, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? आप आसानी से कर पाओगे अगर आप ये याद रखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। क्यों करते हैं मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया है। ठीक है, तो ये था बेसिक और यही आपको सीखना पड़ेगा, यही है बेसिक।
ठीक है, अब सवाल होंगे इस बेसिक पे। इस पे मैं बच्चों आपको अ, 5 सवाल करवाऊंगा, जल्दी से कर रो बेटा। 5 सवाल। सवाल नंबर 30 बनाए। सवाल नंबर 30। जी, बोला है यदि साइन थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा? ये सवाल है, बनाए। बहुत प्यारा सवाल है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। सवाल बोला है साइन थीटा बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको निकाला है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। बताओ, परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटीनियस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बेस क्या होगा? बेस क्या होगा? आप खुद ही सोचो कि भाई ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर आपका ए है, हाइपोटेनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या बेस क्या होगा? बी नहीं होगा? भाई ए और बी पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो बेस क्या होगा मेरे दोस्तों? स्मॉल बी होगा कि नहीं होगा? समझ में आई बात? बेस क्या होगा? बी होगा। हाँ जी, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटीनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो बेस कितना होगा? बी होगा। आपसे पूछा है सेक प्लस टेन। सेक थीटा क्या होता है मेरे दोस्तों? सेक थीटा है हाइपोटीनस बटा बेस। हाइपोटीनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बेस बी। टेन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर कितना है? ए बटे बी आएगा। यानी कि बच्चों नीचे बी आना है, नीचे बी आना है ना? ये उत्तर नहीं है। नीचे बी आना है, टू बी नहीं आना। तो नीचे बी आएगा, बी है, ऊपर हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जमा ए बटा बी। पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन। सी नहीं होगा बेटा, पहला ऑप्शन होगा, नीचे बटा बी आएगा, टू बी नहीं आएगा। बोलिए, बात क्लियर है? आसान सा सवाल है बच्चों, एकदम आसान सा टाइप है। आगे चलिएगा। ये बताइएगा जी, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही सवाल बेटे, बिल्कुल ऐसा ही सवाल बनाओ। इसी कंसेप्ट पे पूछा है। सवाल में आपसे पूछा यदि cos थीटा बराबर 4x बटे 1 + 4x स्क्वायर है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? सवाल में आपको cos थीटा दिया है, पूछा साइन थीटा है। ओके, cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस बटे हाइपोटिनस, आधार बटे कर्ण। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटिनस, आधार बटे कर्ण। तो नीचे तो हाइपोटीनेस ही आएगा, नीचे हाइपोटीनेस ही आना है। 1 + 4x स्क्वायर ये नहीं होगा, 1 + 4x स्क्वायर ये नहीं है, 1 + 4x स्क्वायर ये नहीं है। एक ही ऑप्शन है जहां नीचे हाइपोटीनेस आ रहा है, 1 + 4x स्क्वायर, यही आंसर बनना चाहिए। तो बच्चे इस सवाल को मैं बिना सॉल्व करे भी बना सकता हूं। और आप ये तो जानते ही है कि भाई बेस पता है, हाइपोटीनेस पता है, तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर तो देखो मेरे प्यारे भाई, परपेंडिकुलर क्या होगा? सेम कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ये इसी फॉर्म का है। बस यहां पे फर्क क्या है? ए की जगह 1 रख दिया, बी की जगह 2x रख दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ए की जगह 1, बी की जगह 2x रख दिया। तो यानी कि मेरे दोस्तों जो आपका परपेंडिकुलर होगा ना, वो 1 - 4x स्क्वायर होगा। ठीक है ना? बस यहां पे ए की जगह 1 और बी की जगह 2x रख दिया है। ठीक है बेटे? तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस आंसर आ गया सी ऑप्शन। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर है बेटे आपके सामने, यहां पर कौन सा आएगा ये जी? सवाल आएगा जी 32, ये बनाओ। 32 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करेंगे। और
यदि साइन थीटा बराबर 2√AB अपॉन A प्लस बी है, जहां A बड़ा है B से और B बड़ा है 0 से, दोनों ही A और B 0 से बड़े हैं और A का मान बड़ा है B से, साइन थीटा 2√AB अपॉन A प्लस बी है। एक बात बताओ, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 2√AB है, हाइपोटेनस A प्लस बी है। तो आप मुझे बताओ बेस कितना आएगा, बेस कितना आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बेस कितना आएगा, फटाफट जवाब दो। व्हाट विल बी द बेस, बेस क्या होगा? देखो बेटे, ये वही कंसेप्ट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2AB ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट। बस यहां ए की जगह √A लिख दिया है और बी की जगह लिख दिया √B। भाई यहां पर ए की जगह लिख दिया है √A, बी की जगह लिख दिया है √B, तो ये a माइनस बी, ये 2√AB, ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना। ए की जगह √A लिख दिया है, बी की जगह लिख दिया है √B, तो इसका जो बेस आएगा ना वो a माइनस बी होगा। बात को समझे, a माइनस बी 2√AB और a प्लस बी, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनेगा। कॉस थीटा, आप मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा जी? कॉस थीटा होगा मेरे दोस्तों यहां से बेस बटे हाइपोटेनस। बेस कितना है, a माइनस बी और हाइपोटेनस a प्लस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, a माइनस बी बटे प्लस बी, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा कॉस +1 बटे कॉस -1। देवनाथ बघेल जी, ए की जगह √A, ये दिख रहा है ना आपको 2√AB, है ना। 2√AB का मतलब होता है 2√A गुणा √B, नीचे a प्लस बी, ए प्लस बी होता है √A स्क्वायर प्लस √B स्क्वायर। ये वही ट्रिपलेट है, बस यहां पे a की जगह √A लिख दिया है और b की जगह √B लिख दिया है। ये कॉस थीटा का मान आ गया, आपसे कॉस थीटा +1 बटे कॉस थीटा -1 पूछा है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसमें कॉस थीटा ये +1 करना है और नीचे कॉस थीटा -1 करना है। कॉस थीटा मेरे दोस्तों क्या करना है आपको, -1 करना है। तो आप यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हैं, जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखो ये a प्लस बी कट ही जाएगा, यहां पे गुणा होगी, a माइनस बी में a प्लस बी जोड़ूंगा 2a बटे, तो इसकी यहां गुणा होगी, a माइनस बी में से a प्लस बी घटाऊंगा माइनस का 2b, a प्लस बी कट ही जाएगा, नीचे से a प्लस बी कट ही जाएगा, 2 से 2 कट गया, माइनस a बटे बी। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो सवाल का आंसर माइनस का a बटे बी होगा। बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है जी। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, इसके आगे जो है हम कल पढ़ेंगे। बाय।